तो भाई लोगों मैं आपने बता रहा हूँ आज जो भाई दूज किस तरीके से मना रहा है और क्यों मना रहा है, इसमें क्या कारण है। मैं आपको सभी इस भाई दूज भी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्यों मना रहा है। जो भाई दूज ऐसे मना रहा है कि एक बहन एक औरत थी, उसी के बड़ी एक लड़की थी और छोटा लड़का था। और बहन बड़ी थी, बहन भाई और दोनों ही आपस में झगड़ते रहते थे, पूरे दिन ही झगड़ते रहते थे। फिर बहुत दिन बीतने के बाद बहन की शादी हुई, शादी करके बहन को आपके घर भेज दी। और फिर भी बहुत ही दिन हो गए तो वो बहन वापस नहीं आई। तो उसी के बाद में भाई आपकी माता को बोला कि माँ मैं मेरी बहन से मिलने में जा रहा हूँ। तो कि भैया तुम और तेरी बहन दोनों ही आपस में भी झगड़ रहे हो, इसी के घर नहीं जाना है भैया, मैं मना कर रही हूँ, आप मत जाओ। क्योंकि वो भाई के पास में कोई पैसा वगैरह नहीं था, पूंजी वगैरह नहीं था, और बहन उनके ससुराल वाले वो पैसे वाली पार्टी थी। तो ये पुराने ज़माने की बात है, आजकल की नहीं है, ये पुराने सब ज़माने की बात है। उसी वक्त में जो हमेशा ही घर वाले कोई न कोई भी उपाय करते थे, जो आपका कार्य करते थे। तो बहन आपके घर वहाँ क्या काम करती थी, जो ये सूत है, सूत काटने के लिए एक मशीन आती है, ऑटोमेटिक हाथ से बनाई हुई मशीन है, उसी से वो सूत काटते थे। और सूत काटते काटते वो ऐसे आपका गुजारा करते थे। फिर वो भाई माँ ने मना किया कि बहन के पास नहीं जाना है, तो भाई तो बोला माँ बल्कि आप कुछ भी करो, मैं तो मेरी बहन से मिलने जाऊँगा, एक बार तो मेरे जाना ही है मेरी बहन के पास। तो वो माँ ने मना किया तो वो भाई तो वहाँ से माँ से आगे ले लिया, आगे लेके वहाँ बहन के रास्ते चला गया। फिर जाते 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 बहुत ही दूर चला गया। तो फिर बीच में एक नदी आई। नदी बोली कि ये बच्चे आप कहाँ जा रहे हो। तो मैं मेरी बहन के पास जा रहा हूँ। तो कि मैं आपको डुबो लूँगी। तो कि हे नदी मुझे डुबो मत, मैं मेरी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मेरी बहन के वहाँ जाके मैं वापस आऊँगा जब मुझे डुबो देना। तो कि ठीक है अब जाओ, मैं आगे दे देती हूँ। तो उस नदी ने आगे दे दी भाई को, भाई वो आगे चला गया। फिर भी वहाँ से आगे चला गया तो एक सर्प आया। सर्प बोला कि भैया मैं आपको डस लूँगा, आप कहाँ जा रहे हो। तो वो भाई बोला कि हे सर्प, मैं मेरी बहन के पास जा रहा हूँ और मेरी बहन ससुराल में है, मेरी बहन से मैं बातचीत करके वापस आऊँ जब आप मुझे डस लेना, एक बार मेरी बहन से मिलना है, मेरे मिलने के लिए मैंने जाने दो, आप आज्ञा दो। तो सर्प ने बोला कि जाओ मिल के वापस आ जाओ जब मैं डस लूँगा। ठीक है भाई वहाँ से चला गया। तो आगे एक शेर आया। शेर बोला कि ओ भाई जी कहाँ जा रहे हो, मैं आप से भक्षण करूँगा। जब वो भाई जी बोला कि हे शेर, मैं मेरी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जाने दो और वापस आऊँ जब भी डस लेना। ठीक है, शेर ने भी उसी को आगे दे दी कि जाओ भैया बहन से मिल के वापस आओ जब मैं आपसे भक्षण करूँगा। तो कि ठीक है कर लेना। तो भाई वहाँ से चला गया। तो फिर बहन के घर गया। बहन के घर गया तो बहन वो सूत काट रही थी। तो सूत काटने से इसी में क्या एक अवश्य एक नियम था, जो वो ताक है, ताक टूट जाते हैं नहीं, तो उसी का सांधा लगाने के बाद ही किसी से बोलना, वो सांधा नहीं लगे जब तक किसी से बोलना नहीं, इतना नियम था। आज भी है, जो पुराने लोग हैं, पुरानी महिला माताएं हैं, वो भी सूत काटती है तो वो सांधा डालती है, जब तक बोलती नहीं है। सांधा आने के बाद में ही वो जॉइंट लगने के बाद में बोलेगी, पहले नहीं बोलेगी। आज तक भी ये है, कहीं कहीं भी आप ध्यान रखो, देखो और बूढ़ियों को पूछो आप, आज तक ये नियम है। तो भाई ने बहन को आवाज़ लगाई तो बहन के वो ताक टूट गया। तो बहन बोली नहीं, बहन नहीं बोली। जब भाई लगभग आधा घंटा लग गया तो भाई को गुस्सा आ गया, भाई वहाँ से वापस चला गया। तो वापस चला गया जब बहन के वो सूत का संदा लग गया। उसी बाद बहन बाहर आई, मेरे भाई की आवाज़ आई, भाई कहाँ गया। तो भाई तो वापस चला गया, जा रहा था। तो बहन वहाँ से पीछे दौड़ी, वो भाई आप क्यों जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ, आप आए थे, मैं ना बोली इसीलिए आपको गुस्सा आ गया, परंतु मैं आपको बात बता रही हूँ, आप वापस चलो। तो बहन वो पीछे पड़ी, भाई वहाँ खड़ा
रुक गया। तो भी बहन गई पास में, गले लगी, भाई से मिली और भाई को वहाँ से आपके घर लेके आई। तो फिर भी एक पड़ोस में एक पड़ोसन थी, उसी को पूछने के लिए बहन गई कि जो आपके मेहमान आते हैं तो आप खाने के लिए बहुत मेहमान करते हो तो क्या करते हो। तो वो बोली कि रसोड़ी है आपकी, रसोड़ी में तेल का पोथा दे दो और घी में चावल डाल दो और वो चावल पकेगा और जब उसी का भी भाई को खाना खिलाना, कोई भी मेहमान आ जाते हैं नहीं तो वो चावल को खाना खिलाना। तो वो ये बहुत ही अच्छी मेहमान होती है। तो उसी ने तो मज़ा की, चावल में घी में चावल कभी नहीं पकेगा, उसी में पानी तो डालना ही पड़ता है। और रसोड़ी के अंदर पोथा लगवाते हैं तो पानी का पोथा होता है वो सूख जाता है, तेल का पोथा होता है वो कभी नहीं सूखेगा। तो वो तो भी वापस आके वो रसोड़ी में तेल का पोथा दे दिया और चावल था वो चावल घी में डाल दिया और फिर अभी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के नीचे देवता जला दिया। परंतु वो घी के अंदर वो चम्मच से घुमा रही थी, बहुत काफ़ी टाइम हो गए पर वो चावल पका नहीं। तो फिर एक दूसरी पड़ोसन थी, उसी के पास में गई कि हे भैया, मेरे मेहमान आए थे, मैंने जो तेल का रसोड़ी में पोथा दिया वो पोथा सूखा नहीं अभी तक ही, और चावल मैंने घी में डाला तो वो चावल अभी तक पका नहीं, तो इसी का क्या कारण है। तो अगर पानी डाला ही नहीं डाला, तो अगर नहीं पानी मैंने नहीं डाला, पानी को उसने मना किया दूसरी पड़ोसन, तो कि ऐसे चावल नहीं पकेगा और जो रसोड़ी में तेल का पोथा दिया वो कभी नहीं सूखेगा, पोथा पानी का आता है, पानी सूखेगा, तेल नहीं सूखेगा, और जो चावल है चावल में पानी डालो तो भी पकेगा, ऐसे चावल नहीं पकेगा। ठीक है, वापस आई वहाँ से तो भी उसी में पोथा तेल पानी का डाला तो वो भी सूख गया, और चावल में पानी डाला तो चावल भी पक गया, और भाई को भोजन करवाया। और भाई बोला कि 2-3 दिन हो गए, अब बहन मैं मेरे घर वापस चला जाऊं। जब बहन बोली कि भैया आज का तो आप रुक जाओ, तो अभी बहन देखा भाई के मेरे घर जाना, बहन बोल दिया है कि आज का रुक जाओ तो कोई बात नहीं, बहन बोल दिया है तो बहुत काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे के साथ मिले हैं, तो आज का मैं रुक जाऊँ। तो भाई जी उस दिन रुक गया। तो बहन ने क्या किया, गेहूँ पीसा तो गेहूँ पीस के उसी का छोटा छोटा लाडू बनवाया। लाडू बनवा को भाई को दे दिया कि ये आप ले जाओ और आप रास्ते में खा लेना, और घर वालों को भी दे देना एक एक लड्डू, ये भेंट है। तो बहन ने वो भेंट बनवा के दी। तो गेहूँ पीसा उसी वक्त में क्या हुआ था, उस चक्की के अंदर एक सर्प था, वो सर्प उसी के गेहूँ के साथ में पीसा गया। तो वो लड्डू बनाया, तो लड्डू 2-4 आपके घर में रखा हुआ था और दूसरे भाई को दे दिया। और देखा वो लड्डू बहन ने बनवा के भाई को ही दे दिया, भाई तो आपके घर चला गया। और बहन ने वो लड्डू देखा तो लाल कलर क्यों बता रहा है, क्योंकि वो सर्प का खून था, जहर से वो लड्डू लाल बन गया। बहन ने देखा तो ये क्या है, घटी में देखा चक्की के अंदर एक वो सांप पिसा हुआ पड़ा था। बहन वहाँ से वो लड्डू छोड़ के भाई के पीछे दौड़ते 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 भाई को देखा, तो भाई को आवाज़ लगाई कि भाई रुको रुको, मैं पीछे आ रही हूँ। तो अभी भाई रुका, बैठे वहाँ। तो मैं आपको लाडू दिया, वो लाडू कहाँ है, तो लड्डू तो ये है मेरे पास में। तो वो बहन लेके वहाँ भी एक गड्ढा खोद के वो गड्ढे में डाल के बूर दिया, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। तो भाई बोला कि हे बहन, आपने ये लड्डू मुझे दिया, अब आप ज़मीन में क्यों डाला। तो कि भाई साहब इसमें ऐसा हुआ था कि जो मैंने लड्डू बनवाया और चक्की के अंदर एक सर्प था, वो सर्प गेहूं के साथ में पिसा गया था, इसी में जहर है, इसीलिए मैंने ये लड्डू ज़मीन में डाल दिया। तो कि हे बहन, और मेरे तो आगे और भी विपत है। तो क्या भैया, तो कि एक शेर है, एक नदी है, एक सर्प है। वो बोला मैं तेरी मौत हूँ। तो मैं बोला कि मेरी बहन से मैं मिल के वापस आऊँ जब आप मुझे मार देना। तो कि कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ चलूँ, ठीक है, मैं तेरे को घर छोड़ के आऊँ। बहन वहाँ से साथ में चली। तो नदी के किनारे एक बूढ़ी सी डोकरी खड़ी थी, बैठी। तो बहन भाई को बोली कि हे भैया आप यहाँ बैठो, मैं वही वो बूढ़ी सी बैठी है, मैं उसी के पास में जाके आऊँ। तो बहन गई वहाँ जाके पूछी कि हे भैया आप कौन हो। तो मैं तो मौत। तो हाँ, क्या आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो कि एक बच्चा था, वो आपकी बहन से मिलने के लिए गया है और बहन ने उसी को लड्डू बना के दिया,
एक सर्प था, वो घंटी के अंदर, वो चक्की के अंदर था, वो साथ में पिसा गया, परंतु वो खाएगा जब वो भाई तो ख़त्म हो जाएगा। परंतु वो बहन ने चुका दिया। क्यों? कि बहन वो लड्डू भाई के पीछे आई, लड्डू लेके ज़मीन में गाड़ दिया, उस भाई ने खाया ही नहीं वो लड्डू, इसीलिए वो मरेगा नहीं। और अब यहाँ आएगा जब इस नदी में वो डूब जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो क्या अच्छा, तो बहन ने वो समझ में आ गई बात, तो क्या जो ये भाई तो मेरा था और लड्डू मैंने बनवाया और मेरे भाई की बात कर रही है, ठीक है क्या? तो उसी को जो वो बहन बचाना चाहती है, उसी बूढ़ी को पूछा है कि वो बहन आपके भाई को बचाना चाहती है तो वो कैसे बचाए, बचाने का कोई उपाय है क्या? क्या हाँ है। तो क्या है? तो कि जो वो आगे तीन भय है, उसी का तीन भय है, एक शेर है, एक नदी है, एक सरप है। तो वो बहन साथ में चले भाई के, और सरप के लिए दूध ले ले, और नदी के लिए एक ओढ़ना ले ले, और शेर के लिए आहार ले ले, मोस। और तो वो भाई को बचा सकती है बहन। तो कैसे बचा सकती है? तक वहाँ तो कि ठीक है, मेरे टाइम हो रही है, मैं वापस जा रही हूँ। और ऐसे बोल के बहन आई भाई के पास। भाई के पास आके भाई को बोली कि हे भाई, तो क्या मैं आपको पहुंचाने के लिए आपके घर आऊँगी? तो कि ठीक है चलो। वहाँ से चली बहन, गई तो आगे नदी आई, सर्प आया। सर्प को वो दूध का कटोरा आगे रख दिया, तो सर्प वो दूध पीने लग गया, ये तो यहाँ से निकल गए। और फिर आगे चली गई तो आया शेर। शेर आया तो शेर के आगे वो मांस रख दिया, और शेर ने तो वो मांस खाने के लिए वो लग गया, इतने तो वो आगे चला गया। फिर आई नदी। नदी आई, जब नदी को वो आपके पास में चूंदड़ी थी, वो नदी के जमुना को भेंट कर दी। तो जमुना तो वो चूंदड़ी में लगी हुई थी, और ये वहाँ से निकल गया। फिर आया घर। घर आया तो बैठे वहाँ। तो वो डोकरी पहले मिली बहन को, वो बोली कि जो इस भाई के साथ बहन रहती है, और जो भाई की शादी करवाएं और भाई के बहू घर लाएं, इतने दिन ही भी बहन साथ में रहेगी तो ये भाई बचेगा। इसी तक जो इसी के जो लगन हो गए नहीं, इतनी तक इसी की जो ये बहन साथ देना चाहिए, तो ये भी भाई की भाई बचेगा। तो कि ठीक है। फिर भी वहाँ बहन आई, और वहाँ आके भी बहन तो झगड़ने लगी भाई से। भाई से झगड़ने लगी तो वो क्या, भगवान का ये वचन था कि भाई और बहन दोनों ही लड़ने चाहिए, और बहन भी कितनी लड़ेगी तो भाई को साथ देगी, कुछ भी होगा तो ही ठीक है। वहाँ आके वो बहन भाई दोनों ही भी एक दूसरे को बोलने लगे। तो माता बोली कि हे भैया बचा, मैं तेरे को बोला था ये तेरी बहन के पास मत जाओ आप, फिर गया तो इसी को साथ में क्यों लेके आया? तो कि हे भैया मैं इसी को लेके आया हूँ, और इतनी टाइम तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही हमारे प्रेम थे, और यहाँ आने के बाद इसी के कुछ भी हो गया है। तो कि ऐसा क्या हुआ, ये तो पहले यहाँ थी जब भी ऐसे ही थी। तो कि नहीं भैया ये ऐसे नहीं थी, मैं गया, मेरी बहुत ही सेवा की, मेरा बहुत ही प्यार किया, और मेरी बहन तो ऐसे नहीं है, अब कुछ हो गया है। तो कि ठीक है, हो गया है तो हो गया होगा भैया। फिर भी उसी की जो सगाई के लिए मेहमान आए उसी की सगाई के लिए, तो पूछा तो कि जो पहले तो ये ऐसे नहीं होगा, तो फिर भी मैं क्यों ऐसे करूँ आप? और फिर भी उसी की जो जान चढ़वाई, मतलब दूल्हा बनवाया। दूल्हा बनवा के वहाँ भी शादी बारात रवानी हुई। तो वो बहन बोली कि भैया मैं इसी के साथ चलूँगा। तो क्यों भैया? तो कि नहीं, मैं पहले मैं चलूँगा इसी के साथ, आगे मैं चलूँगा और पीछे मेरा भाई चलेगा। तो क्यों? जब वहाँ बारात में तो बहुत ही लोग थे, वो बोला कि इस भाई को 3 बार पहले बचाया, तो अभी आगे कुछ न कुछ होगा गड़बड़, तो कोई बात नहीं, पहले बहन को आगे चलाओ। तो अभी पहले बहन का आगे रथ चलाया, तो अभी एक दीवार थी, बहुत बड़ा गेट था, वहाँ से निकला तो वो दीवार गिर गई। दीवार गिर गई तो बहन तो वहाँ से निकल गई, बहन को तो पता था, और भाई पीछे था। तो कि यार ये भाई की मौत थी, और ये दीवार भाई के ऊपर पड़ जाती थी, तो इसी बहन ने आपके भाई को बचा लिया। फिर वहाँ से गया तो भी बारात में वहाँ भाई को शादी हुई, शादी हो के वापस आया। वापस आने के बाद में फिर क्या होता है कि जो सुहागरात मनाते हैं, जब एक
बहन बोली कि हे मैया पहले तो जो मेरी जो रीति रिवाज है वो मेरा करो, और उसी के बाद में मेरे भाई का करना है। तो कि क्यों? तो कि बस यही कारण है। जब वहाँ के लोग थे वही बोला गया भाई इसमें जो इससे के भाई के बहन का इतना प्रेम है, और पहले ही 2-3 बार भाई को बचाया, अभी कुछ न कुछ होगा, गड़बड़ होगा। तो इसीलिए एक अलग वो कमरा था, कमरे के अंदर एक अलग पर्दा लगवाया। पर्दा लगवा के वहाँ एक बहन के लिए एक चारपाई रख दी, और बहन को वहाँ पौधा दिया। और एक सर्प आया, सर्प आया जब उसी बहन ने पकड़ के एक टोकरी थी, टोकरी में डाल दिया, और फिर वो सो गई आराम से। और भाई और वो भाई की औरत थी वो एक दूसरी जगह वो भी सो गई। तो जब सुबह की टाइम में माता सुबह 4 बजे खड़ी हुई कि यार इसी में कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो बाराती थे उसी को सबों को भगा दिया। क्यों भगाया? कि जो मेरी ये बच्ची थी वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, आप चले जाओ। तो वो बाराती था वो तो सभी चला गया, और थोड़ी देर में बहन की ऊँग उड़ी, बाहर निकली तो माता को बोली कि हे माँ, वो बाराती अपने मेहमान थे वो कहाँ गए? तो कि उसी को मैंने भेज दिया सुबह हैं। तो कि उसी को तो मैं इजाज़त दे दी, वो तो चला गया। तो क्यों? तो कि बस मेरे जस की मैंने दे दी, उसी को इजाज़त दे दी, वो तो चला गया। तो कि नहीं, उसी को वापस बुलाओ। क्यों? तो कि बस वापस बुलाओ गया, ऐसे तो नहीं, वापस बुलाओ। फिर उसी को बुलाया वापस, वो सभी सारे मेहमान भी वापस आए। उसी को जो रीति रिवाज किया, खाना भी खिलाया। खाना खिला के बहन बोली कि हे भाई लोगों, जो मेरे भाई की जो इतने तक इसी में जो दिक्कत थी वो दिक्कत अभी दूर हो गई है। मेरे भाई को मैंने शादी करवाई, शादी करवा के अब मैं मेरी भाभी साहब को घर लेके आई हूँ। अब इसी के आगे जो है तो इसी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और इसी से पिछला दिन थे, उसी में जो इसी की बहुत दुख था, वो दुख मैंने दूर करवा दिया, और भगवान मेरे को साथ दिया, और मेरे भाई को भी साथ दिया मैंने। और इसीलिए ये भाई दूज मनाते हैं, और ये भाई दूज के कारण है। आप देखो और सुनो, और आगे भी किसी को सुनाओ। और ये भाई दूज इसीलिए भी मनाते हैं भाई लोग। धन्यवाद। और मेरा वीडियो आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।